जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ। आया तेरे दर्श का दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना। तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना। तेरा दीवाना तेरा दीवाना दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना दीवाना। तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना। तेरा दर्शन जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं। तेरा दर्शन जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं। तेरे दर्शन की महिमा मैं हरदम गाता जाऊं। तेरे दर्शन की महिमा मैं हर दम गाता जाऊं। जो भी मुझको मिला है तेरे दर से मिला है, जो भी मुझको मिला है तेरे दर से मिला है। मोहताज हूँ तेरी रहमत का, आया तेरे दर्श का दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना। तेरी नगरी है आला श्री आनंदपुर वाला, तेरी है शान निराली तेरा दरबार रूहानी। जो ये सारा जहां है सुकून दिल को कहाँ है, सुकून दिल को वहाँ है समाया तू जहां है। मैं तो दिलवार दूं मैं तो जावार दूं, मैं तो दिलवार दूं मैं तो जावार दूं। दीवाना हूँ तेरे दर्शन का, आया तेरे दर्श का दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना। घड़ी है खुशियों वाली घड़ी है भागों वाली, घड़ी है खुशियों वाली घड़ी है भागों वाली। परमहंसों का मेला है जिसने भी ये देखा, परमहंसों का मेला है जिसने भी ये देखा। मेरी तकदीर तू है मेरी तदबीर तू है, मेरी तकदीर तू है मेरी तदबीर तू है। शुक्राना है तेरी रहमत का, आया तेरे दर्श का दीवाना, आया तेरे दर्श का दीवाना। मैं हूँ तेरा ही दीवाना मैं हूँ तेरा ही परवाना, मैं हूँ तेरा ही दीवाना मैं हूँ तेरा ही परवाना। दीवाना हूँ तेरे दर्शन का, आया तेरे दर्श का दीवाना, आया तेरे दर्श। स्वागत है स्वागत है स्वागत है मेरे घर सत्संग आज गुरुजी तेरा स्वागत है स्वागत है
स्वागत है मेरे घर सत्संग आए। गुरु जी तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेरे घर सत्संग आए। गुरु जी तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेरे घर सत्संग आए। गुरु जी तेरा स्वागत है। आना मुबारक तेरा प्रभुवर, आना मुबारक तेरा प्रभुवर। महक उठा मेरा घर आंगन, महक उठा मेरा घर। संत आए गुरुमुख आए, संत आए गुरुमुख आए, दासी जाए बलिहार। गुरु जी तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेरे घर सत्संग आए। गुरु जी तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेरे घर सत्संग आए। गुरु जी गुरु जयकारा बोल जगतारन मैं वारी, जय जय श्री जगतारन। शुभ मग के उपदेशक, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारन। हरि ओम जय श्री जगतारन। परमारथ हित अवतार जगत में, गुरु जी ने है लीना, मेरे स्वामी जी ने है लीना। हम जैसे भाग्यन को, हम जैसे भाग्यन को यह दर्शन दीना। हरि ओम जय श्री जगतारन। कलिए कुटिलत जीवन तारन को, प्रभु संत स्वरूप धर के, स्वामी सुंदर स्वरूप धर के। आत्म को दर्शावत, आत्म को दर्शावत, मन धोए है मन के। हरि ओम जय श्री जग। आप पाप त्रैताप गए जो, गुरु शरणी आए, मेरे स्वामी शरणी आए। गुरु जी से लाए अमोलक, स्वामी जी से रतन अमोलक, जिस जन ने। हरि ओम जय श्री जग। सहज समाज
हमारी जय जय श्री जगतारण हमारी जय जय श्री जगतारण सतगुरु जी जय जय श्री जगतारण भगवान जी जय जय श्री जगतारण शुभ मग के उपदेशक शुभ मग के उपदेशक जगदास निवारण ओम जय श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम बार बार दंडवत करूं कोटि प्रणाम हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान सुखदाता दुख भंजना सतगुरु तुमरो नाम नाम अमोलक लीजिए भक्ति करो निष्काम नाम बनाई शब्द की बहुत किया उपकार भव सागर में डूबते लीने जीव उबार तुम बिन कोई मीत नहीं स्वार्थ का संसार बिन स्वार्थ सतगुरु करे निश दिन पर उपकार मैं निर्बल अति दीन हूँ तुम समर्थ बलवान सब विधि मम रक्षा करो मेरे दीन बंधु बिरद संहारो नाथ जी शरणागति प्रतिपाल कहाँ गए लाज है मेरी करो संभाल समरथ सतगुरुदेव जी लीनी तुम्हारी ओट तुम्हारी कृपा से मिटत है जन्म जन्म मैं अपराधी जीव हूँ मेरा नक्शिक भरा विकार अपनी दया से सतगुरु जी कीजिए भव से पार भटक भटक कर परिया तुम्हारे चरण शरण में राख लो प्रभु अपनी कृपा धार तुझसा मुझको है नहीं मुझसे तुम्हें अनेक राखो चरणन छाव में कही तुम्हारी टेक एक प्रभु आपकी नहीं भरोसा तुम्हारी कृपा दृष्टि से पाए पद निर्वाण अनेक जन्म भर मत रहो पायो ना विश्राम आया हूँ तब शरण में कृपा सिंधु सुख धाम लिव श्री चरणन में लगे जैसे छत्र चको रहन दिवस निरखत रहूं श्री गुरु मूरत की ओर श्री गुरु चरण सरोज में राखो अपना चाहूं तुझसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शी पत राखो मेरे साईया दया सिंधु दातार बार बार विनती कर
सतगुरु तब चरणार पार ब्रह्म सतगुरु मेरे पूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार प्रभु आपको सबका सौंपे सुख श्री मात पिता सतगुरु मेरे मैं शरण पढ़ूं किसकी गुरु बिन और न दूसरा मैं आस करूं स्वामी बिन और न दूसरा मैं शरण जाऊं झूलेगी ध्वजा बजेगा नगारा सुनकर बोलेगा सोनिहाल होएगा बोल साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेट कर दिया इसको, वैसा सेट कर दिया है। तुसी आए नी घर में नी मैं सगन मना दे। तुसी आए नी घर में नी मैं सगन मना दे। नी मैं सगन मना दे। नी मैं सगन मना दे। नी मैं वारी वारी जावा दे। नी मैं वारी वारी जावा दे। तुसी आए नी
मैं तो ले आई फुल्ला वाले तेरे मैं तो ले आई फुल्ला वाले तेरे नी मैं सदन मनावा तेरे नी मैं सदन मनावा तेरे किसी आए नी घर मेरे नी मैं सदन मनावा तेरे किसी आए नी घर मेरे किसी में सदन कुटिया में गुरु महाराज जी आए थे। गुरु महाराज जी विराजमान हुए थे। ऐसे लग रहा है विराजमान ये हो रही है, खुशी केवल ये मना रहे हैं, है ना? आपके दिलों में भी खुशी की गुरु महाराज जी आए थे, है ना? एक लाइन बस, उसके बाद फिर बाद में खड़ा करेंगे। ओ तुसी आए नहीं घर में सजने वाला तुसी आए नहीं घर
महाराज की आप
भाई कौन कौन सोने को यहाँ नचाने आया है? ये तो आगे वाले आए हैं बस। ये सारे खड़े हुए किस लिए हैं? आए ना गुरु महाराज जी को अपनी खुशियों में शामिल करने, उनकी खुशियों से शामिल होने, है ना? तो फिर शर्म किस बात की? वैसे आज होली का त्योहार मना रहे हैं। बड़े किस्मत वाले हो कि आज शुभ दिन वार्षिक भंडारे का और होली का एक साथ आपके पास आया है। और आपके पास पूजनीय भाई आप नचाते थे सोने नु नचावांगे, आप नचाते थे सोने नु नचावांगे। हेलो
पिता तुम्ही बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सुद्रवणं तुम्ही सर्वं मम मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार, शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही ला शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही ला। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। गुरुमुख आज कितना खुशी भरा दिवस है कि हम इस कुटिया की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं कि हमारे श्री परमहंस देवता दयाल जी को इस धरती पर विराजमान हुए 25 वर्ष हो गए। तो आज हर दिल खुशियों से झूम रहा है और क्या कह रहा है कि आज की घड़ी सुहानी आई, बाज रही शहनाई है, कुटिया की है सालगिरह, सबको लाखों लाख बधाई है। ऐसी शुभ घड़ियां नित नित ही
मिलती रहे हमको दाता, तेरी चरण शरण में आके मन है भक्ति मेरा ता। भक्ति के भंडारी सतगुरु खोल दिए भंडार है, श्री परमहंस दयाल जी की सारे जग में जय जयकार है। प्रेमी अपने प्रभु के सुंदर दर्शन पाकर उनकी सुंदर मनमोहक छवि को निहार कर कितने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रेम ही दुनिया में सबसे अमूल्य वस्तु है। फिर वो जिसने प्रेम दुनिया से लगाया, संसार से लगाया, तो उनका प्रेम अस्थाई प्रेम है जो शरीर तक सीमित है। लेकिन जिन्होंने प्रेम अपने प्रभु से लगाया, अपना नाता मालिक से जोड़ा, उनका प्रेम इस लोक क्या परलोक में भी संग साथ जाने वाला है। फिर प्रेम कैसा हो, जैसे कि संसार में मिसाल दी जाती है कि हनुमान जी जैसा कोई सेवक नहीं होगा और भरत जी जैसा कोई प्रेमी नहीं होगा। जो प्रेम भरत जी के अंदर था वो किसके अंदर आ सकता है? भगवान तो 14 वर्ष वन में गए और भरत जी 14 वर्ष जटा खोल के और गड्ढे में बैठकर, गुफा में बैठकर राम राम का नाम सिमरते रहे। लेकिन कितना खुशियों भरा दिवस था जो एक ही पल में बदल गया कि भगवान का राज तिलक होना था। और उसी ही दिन रात्रि के समय, रात ही रात में माता कैकेयी ने राजा दशरथ से वर मांग लिया। अब भगवान तो वन में चले गए, भरत जी ननिहाल गए हुए थे। जब सुबह लौटे, दिल खुशियों से भरा था, लेकिन रास्ते में आते आते मन में संकल्प उठ रहे हैं कि आज तो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का शुभ राज तिलक होना है, लेकिन ना जाने मन में क्यों उदासी छाई है। दिल का प्रेम जो है, दिल का दिल साक्षी होता है। जब पहुंचे आगे अयोध्या सुनी पाई, राजा दशरथ परलोक सिधार गए, व्याकुल हो गए भरत जी। क्या देखते हैं कि अयोध्या सुनी है। पूछा, पता चला कि भगवान वन में गए कहने, और भरत को ये राज्य सौंप दिया। सारे कहने लगे कि अब तो आप ही राजा हो, आप यहाँ का अयोध्या का राजपाट संभालो। और भगवान वन में गए, लेकिन भरत जी से ये सहन नहीं हुआ। तो भरत जी क्या कहते हैं कि राम पयोधी पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाज न भाए, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। अब भरत जी कहने लगे कि जहां भगवान गए हैं मैं भी उनके पीछे जाऊंगा। अब सबने देखा कि अब भरत जी तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो प्रेम है भगवान से, इनको कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब कोई जोड़ा लाया, कोई घोड़ा लाया, कोई रथ लाया, कोई सुंदर सुंदर पीतांबर लाया कि अब तो आप इस नगरी के राजा हो, अगर जाना है तो रथ पर सवार होके
आपको जाना होगा, क्योंकि आप राजा हो, तो ऐसे नहीं जाते। तो भरत जी क्या कहते हैं कि मेरे प्रभु जिस धरती पर चरणों के बल चलकर गए हैं, राम पयोधि पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाज न भाए। मेरे प्रभु तो जिस धरती पर पैदल गए हैं और मैं रथ पर चढ़कर जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं। मेरा धर्म क्या है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब सेवक धर्म कठोरा। मेरा धर्म ही कहता है कि मैं उस धरती पर सिर के बल चलकर जाऊं, ना तो जोड़ा ग्रहण किया और ना ही रथ घोड़े बगिया सबको त्याग कर पीछे पीछे चल दिए। पहुंचे भगवान के पास जहां प्रभु रुके हुए थे, वन में जाकर विनय की कि प्रभु मैं तो वापस लेने आया हूं। अब जो कार्य प्रभु ने करना था, जो रचना उन्होंने स्वयं रची हुई थी, वो कार्य तो उन्होंने करके ही छोड़ना था। भगवान सब कुछ जानते थे और सब कुछ स्वयं ही करने वाले भरत जी को बहुत तरह से प्यार से समझाया, फिर अपना जोड़ा खड़ाऊ उतार कर दी कि ये ले जाओ। अब भरत जी को तसल्ली हो गई कि अब प्रभु तो अपने पिता का वचन छोड़कर वापस लौटेंगे नहीं। तो उन्होंने जो वो खड़ाओं थी, उन्हीं को ही साक्षात भगवान का रूप जानकर अपने शीश पर रख लिया और वापस किस भाव से चले कि मैं अपने प्रभु को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। अब ऐसी शुद्ध, ऐसी पवित्र भावना, ऐसा हृदय में प्रेम उमड़ रहा है कि मैं अपने भगवान को लेकर जा रहा हूं। जाकर सिंहासन पर भगवान की चरण पादिका सजाकर रख दी और आप एक गहरी जगह में बैठकर प्रभु के नाम का सिमरन करते रहे। लेकिन जब जा रहे थे भगवान के पीछे, तो उस वक्त राजा इंद्र बड़े चिंतित हो गए कि ये भरत जी जा रहे हैं। अब भगवान का भरत जी से प्रेम है और भरत का भगवान से प्रेम है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान इनकी बात मान जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब जो रचना पहले रची गई भगवान को वन में भेजने की, उसमें तो प्रभु की अपनी मौज थी, वो निजी मौज से वो कार्य हुआ। लेकिन जब भरत जी का प्रेम देखा तो वहां पर सब सोच में पड़ गए। राजा इंद्र को तो बड़ी चिंता हुई कि कहीं ये मेरा ही राज न छीन ले। मगर जिनके दिल में भगवान का प्रेम है, उनको दुनिया के नीरस पदार्थों से उनकी सुस्ती कैसे जुड़ सकती है। देख प्रभाव सुरेश ही सोचो, जग भल भले पोच कह पोचो। जब ऐसी अवस्था देखी तो गुरु बृहस्पति जी को राजा इंद्र कहते हैं कि आप गुरु हो और सब कुछ कर सकते हो, सर्वशक्तियों के मालिक हो, तो आप कोई ऐसा उपाय करो। वो चिंता में पड़ गए कि ऐसा उपाय करो। गुरु सन कयो करो प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। गुरु बृहस्पति जी को कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय करो
कि भगवान और भरत का मेल ही ना हो। तो आगे गुरु बृहस्पति जी क्या कहते हैं, अब वो भी भगवान की मौज को जान रहे थे, क्योंकि गुरु में भगवान से भी बढ़कर शक्ति होती है। सब कुछ जानते हैं मगर जानते हुए पर्दा डाल देते हैं, प्रकट नहीं करते। अब जान भी रहे थे गुरु बृहस्पति जी कि ऐसा नहीं हो सकता, जो भगवान की मौज है वो कार्य अवश्य होकर रहना है। मगर राजा इंद्र को क्या कहते हैं, वचन सुनत सुर गुरु मुस्कानी, सहस नैन बिन लोचन जाने। कि हे राजा इंद्र, हजार नेत्र होते हुए भी तुम नेत्रहीन हो, जो भगवान की मौज को नहीं जान रहे कि भगवान की क्या मौज है। तुम्हारे ऐसे हजारों नेत्र किस काम के, जो भगवान की मौज न जान पाए। कह गुरुवाती शोभ छल छाड़ो, यहाँ कपट कहे हो हे भांडो। क्या राजा इंद्र, ये विचार करो कि अगर इस वक्त कोई कपट किया तुमने तो वो तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर ही आएगा। कोई ऐसा कार्य मत करो कि भगवान की मौज में जो खलल डाले। तो इसलिए आप ऐसा कोई विचार ही मन में नहीं लाओ। मायापति सेवक सन माया, करियत उलट परे सुरराया। तब कछु कीन राम रुख ज्ञानी, अब कुचाल कर होए हानि। जब गुरु बृहस्पति जी के मुख से ये वचन सुने तो राजा इंद्र भी जान गए कि अब अगर कोई कुचाल चली या कोई ऐसा कार्य किया तो हम ही हानि में जाएंगे। वहीं गुरु बृहस्पति जी के आगे नतमस्तक हो गए कि अच्छा, जैसे प्रभु की मौज, जैसे उनकी आज्ञा, जैसे उनकी मौज। अब जब प्रभु की मौज में अपने आप को ढाल लिया तो गुरु बृहस्पति जी भी अति प्रसन्न हुए कि भगवान जिस कार्य के लिए वन में उन्होंने गमन किया है उनका कार्य अवश्य होगा। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। फिर राजा इंद्र को समझाते हैं कि हे राजा इंद्र, सुन भगवान का स्वभाव कैसा है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाय न काहू। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक दुख जरही। कि हे राजा इंद्र, भगवान का स्वभाव क्या है उसको अपने हृदय में बसाओ। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसायन न कहो। अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, और अगर कोई उनके प्यारे का अपराध करता है, उनके प्यारे के दिल को दुखाता है, तो वो कदापि नहीं बच सकता। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक दुख जरही। वो प्रभु की क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है जो उनके किसी भक्त का अपराध करता है। और तुम्हें पता है कि भरत जी उन्हें बहुत प्यारे हैं। सुन सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा। राम ही सेवक परम प्यारा। कि हे राजा इंद्र, हमारे उपदेश को अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा ले
कि भगवान को अपने सेवक अति प्यारे हैं, अति प्यारे हैं। उनको सेवक के समान और कोई प्यारा नहीं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक छल फल चार बेहाई। अगर कोई उनके सेवक से प्रेम करता है तो भगवान सुख मानते हैं, और अगर उनके सेवक के साथ कोई छल करता है, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिक। भगवान फिर उसको किसी सूरत भी बख्शीश नहीं करते। तो इसलिए ऐसी चाल नहीं चलनी। जैसे भगवान की मौज है उस मौज पर ही चलना अच्छा है। तो उनकी मौज को प्रकट कौन करता है? उनकी जो मौज है, जो कार्य उन्होंने करना है, उनकी मौज को कौन जानता है? जिसकी सूरत उनसे जुड़ी है वो ही उनकी मौज को जानता है। अब गुरु बृहस्पति जी सब जान रहे थे कि भगवान की क्या मौज है, क्या कार्य करना है। तो इसलिए वो राजा इंद्र को अच्छी तरह समझाकर ये वचन कर रहे हैं। तो ये त्रेता युग में तो श्री रामायण का ग्रंथ रचा गया। उस वक्त उन्होंने प्रेम का, कि प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम कैसे किया जाता है, सारा सार उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा। आपने कई बार श्री रामायण का ग्रंथ पढ़ा होगा, सुना होगा, और ये शब्द भी पढ़े होंगे उसमें कि किस प्रकार भगवान अपने प्रेमियों की मान बढ़ाई बढ़ाते हैं, किस प्रकार उनको संसार में उज्जवल करते हैं। मगर प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से देखते हैं कि जो मौज महापुरुषों की हृदय से उठती है, उस मौज में कई गूढ़े राज समाये होते हैं। लेकिन उस वक्त हम जान नहीं सकते। सेवक का क्या फर्ज बनता है कि अपने गुरु की मौज को जानकर, अपने सतगुरु की कृपा को जानकर, कि सतगुरु की कृपा है जो इनकी मौज उठ रही है, ये भगवान की रची हुई कोई अद्भुत रचना है, ऐसा दृढ़ विश्वास हो, ऐसा हमारे हृदय में दृढ़ इरादा हो कि जो रचना भगवान रच रहे हैं, इसमें ना जाने वो कितने जीवों का कल्याण करेंगे, कितने जीवों के लिए उन्होंने इतना महान कार्य करने का दृढ़ निश्चय किया है, ये कौन जानता है? जो उनके हृदय में बसा है। तो ऐसे ही सन 1996 में हमारे श्री परम पूजनीय भाई जी, जिन्होंने ये स्थान उस वक्त खरीदा, तो उनकी बड़ी तीव्र मौज थी कि शाहदरा में हमारी बहुत संगत है, अब गाजियाबाद सब पहुंच नहीं पाते, तो यहाँ दिल्ली में शाहदरा के आसपास हमारा कोई स्थान होना चाहिए, छोटा सा ही बना लेंगे। अब श्री गुरु महाराज जी से मांगा ही छोटा सा, बड़ा मांगते तो शायद बड़ा मिल जाता, लेकिन उनकी मौज ऐसी थी कि यहाँ की रूहें पुकार रही हैं। तो उन्होंने बेनती यही की, श्री गुरु महाराज जी कोई छोटी सी जगह हमें मिल जाए। तो कुदरत ने महापुरुष जो भक्ति के कार्य के लिए जो कुछ भी सोचते हैं, तो भगवान उनकी भावनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मौज उठी, ये स्थान देखा, आसपास पता लगाया, तो पता चला कि ये तो बहुत वर्षों से ऐसे खंडर बंद ही पड़ा है। तो हमारे पूज्य भाई जी ने फरमाया कि ये इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर परमहंसों ने विराजमान होना है।
तो ऐसी मौज उठी, प्रेमियों ने भी सहयोग दिया। फिर ये आज जहां बैठे हो चंदर बजाज जी, इन्होंने भी बहुत हौसला बढ़ाया कि भाई जी अगर आपकी मौज है तो ये कार्य गुरु महाराज जी ने अवश्य करना है, आप घबराओ नहीं। तो सबके सहयोग से उस वक्त फिर उन्होंने ये स्थान खरीदा और स्वयं उस खंडर को साफ करके अपने ही हाथों से इसको साफ किया। फिर यहां सत्संग का सिलसिला शुरू किया। फिर 99 में मौज उठी कि अब इसको बनाते हैं। जब बनाने का समय आया, नीम अपने हाथों से खोद कर गए। नीम खोदने के लिए पहला ठप्पा अपने कर कमलों से परम पूजनीय भाई जी ने लगाया था और फरमाया कि ये बहुत बड़ा स्थान, बहुत अच्छा स्थान बनेगा, यहाँ बहुत प्रेमी आएंगे। लेकिन मौज ऐसी थी श्री गुरु महाराज जी की कि शायद उसके बाद उनका चक्कर नहीं लगना था। लेकिन जो उन्होंने वचन किए कि हम हर शनिवार आते हैं, घरों में करते हैं, अब एक ठिकाना हो जहां सत्संग हो, उन्हीं की मौज ने ही ये कार्य किया। और न जाने किस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने भी ऐसा सहयोग किया और संगत का भी प्रेम उमड़ा, तो ये परमार्थ का कार्य कठिन नहीं सहल बन गया। तो फिर उनके पास कोई प्रेमी आया, कुछ दिन पहले एक अंगूठी भेंटा करी, छोटा सा छल्ला था हाथ में डालने वाला। तो वो पकड़ाते हुए फरमाते हैं, ये ले भाई जी पकड़ इसको, ये हमने झिलमिल जो कुटिया बनानी है ना, ये उसकी छत में डाला जाएगा। अब उस वक्त उनकी मौज की समझ नहीं आई कि उनके कर कमलों में प्रेमी डाल कर गया और शायद वही आशीर्वाद उन्होंने हम सेवकों पर रखा कि छत कुटिया की क्या, उन्होंने अपने कर कमल का छत्र हमारे ऊपर बना दिया। तो महापुरुषों की करनी, उनकी मौज उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन बाद में जब बैठकर गहन विचार किया जाए तो पता चलता है कि उनको सब पता होता है। पता होते हुए भी मन जानत सब बात, मन सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हुए वो किसी पर कुछ प्रकट नहीं करते। यही फरमाया कि एक स्थान हो जहां सारी संगत आया करे। तो आज प्रेमी जन आते हैं, कितना आनंद लेते हैं, कितनी खुशियां लेते हैं। तो ये उन्होंने किस लिए पुरुषार्थ किया? अपने कोमल तन पर कष्ट उठाकर, जबकि गाजियाबाद की बड़ी कुटिया बन रही थी, लेकिन उसमें से उसी वक्त ही फरमाया कि नहीं, वो तो तैयार होनी है, लेकिन उसके तैयार होने से पहले यही लेनी है। तो ऐसी मौज उठी, क्योंकि मौज साकार करने वाले परमहंस दाता दयाल जी स्वयं, जो अपने प्रेमियों की पुकारों को सुनते हैं और भावनाओं को पूरा करते हैं। तो आज उनके उपकारों का जितना वर्णन करें उतना कम है। ये सब उन्होंने हमारे लिए किया कि प्रेमियों को कोई कष्ट ना हो, प्रेमी सुख से रहें, आराम से रहें। कि आने वाले वक्त में आज हर एक के घर में छोटे छोटे कमरे हैं, सामान निकालना मुश्किल लगता है। तो जब कुटिया में सत्संग होता है, प्रेमी करवा रहे होते हैं कि आज हमारी तरफ से हो, आज हमारी तरफ से हो। एक तो 4 कदम चलकर आते हैं जहां परमहंस दाता दयाल जी विराजमान है, वो हमारे कदम सफल होते हैं।
फिर नित ही हमारे लिए वो आसन तैयार है जहाँ सत्संग होता है। तो ऐसे पावन स्थान न जाने कितने समय से इंतजार करते हैं। जब धरती करे पुकार संत जन तारण आते हैं। धरती की भी पुकार होती है, तभी महापुरुष आकर उसको स्वीकार करते हैं। तो इस धरती की ऐसी आतुर पुकार थी कि जिसको बहुत वर्षों से कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वहां प्रभु ने विराजमान होना था। इसलिए वो स्थान और किसी को भाया नहीं, और श्री गुरु महाराज जी को देखते ही भाग गया कि ये हमारे लिए उचित स्थान है। तो आज हम सतगुरु दाता दयाल जी के उपकारों का, उनके एहसानों का बदला भी नहीं चुका सकते। फिर हमारे परम पूजनीय भाई जी जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, और उन्हीं की आज्ञा मौज जो हुई उसको भी कभी हम भुला नहीं पाएंगे। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन संकुचाए। उनके उपकारों का बदला नहीं दिया जाता, चाहे सारी त्रैलोकी कुर्बान करे। उपकार तुम्हारे प्रभु हम भुला सकते नहीं, तसव्वुर जो बसा दिल में उसे हटा सकते नहीं। परोपकार की खातिर युग युग सतगुरु जग में आते हैं। भाग्यशाली जन आकर इनका सुंदर दर्शन पाते हैं। जिन जीवों पे हो तेरी नजरें करम, वो जग में श्रेष्ठ कहलाते हैं। पाकर अपना प्रीतम प्यारा खुशियों में झूम झूम जाते हैं। तो इसलिए जैसे उनको हमारे तारने का, हमारे कल्याण की चिंता है, ऐसे हम भी इसी कार्य में लग जाएं कि जैसे उपकार उन्होंने किए हैं, हम उनके उपकारों को किए हुए उनके उपकार अपने हृदय में भरें और इस मार्ग पर नित्य दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं, जिससे सतगुरु की प्रसन्नता होगी और हमारा जीवन सफल होगा। बोलो जयकारा। आज की इस शुभ कुटिया की 25वीं सालगिरह पर सबको श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की तरफ से बड़े प्रेम पूर्वक दुआ आशीर्वाद हो। और इस स्वर्णिम अवसर की सारी संगत को भी लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा। मेरे
और झुरमिली च डेरा लाया हारा वाले ने अपने चरणों के साथ रख के संभाल करते प्रेमियों की और रखते थे कारे दे संभाल प्रेमियों संभाल प्रेमियों लाले बेड़ा हरा वाले बेमाल प्रेमियों लाले बेड़ा हरा वाले बेमाल प्रेमियों कुटिया से आए ने गोपाल प्रेमियों कुटिया से आए ने गोपाल प्रेमियों लाले बेड़ा हरा वाले बेमाल प्रेमियों लाले बेड़ा हरा वाले बेमाल प्रेमियों। नहीं आप लोगों को अपने बेड़े पार नहीं लगवाने जो बैठी हो हाथ पे हाथ रख के की कर ले गुरमे ने शरीर दिया ना ये गोडे कमर सारे ठीक होंगे नाचोगे तो अगर दवाइयां लगाते रहोगे तो फिर वो चलते ही रहेंगे बस नाचोगे तो अपने आप ये कमर गोडे सब ठीक होंगे प्रमाण मैं भी हूँ एक वो बैठा वो भी प्रमाण है नाचोगे उसकी मस्ती में तो सारे कमर गोडे ठीक होंगे 1 2 3 4 जेड़े प्रेमी प्रेम नाल तार जोड़ दे 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 सतगुरु ना दे दिल नहीं तोड़ 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 दे सखियां दा मदन को पाया है ना ये तुम सबका मदन गोपाल यही लड्डू गोपाल है यही भोले शंकर है यही राम जी है सब कुछ यही वो सखियां दा लड्डू अब ये मत कहना सखियां केवल भक्तानियों का है तुम भी वही श्रेणी में आते हो सारे तुम भी उसी श्रेणी में आते हो चुन्नी देनी सखियां दा बाणी के गोपाल आ गया सखियां दा बाणी के गोपाल आ गया
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब सभी अपने अपने स्थान पर तेरा इश्क नचाना रे सजना, सानों ते नचना नहीं आता। तेरा इश्क नचाना रे सजना, सानों ते नचना नहीं आता। हो तेरा इश्क नचांदा भाई जी, सानों ते नचना नहीं आ। तेरा इश्क नचाता भाई जी, सानों ते नचना नहीं आता। तेरा इश्क नचाता रे सजना, सानों ते नचना नहीं आता। तेरा इश्क नचाता रे सजना, सानों ते नचना नहीं आता। सानों ते नचना नहीं आता, सानों ते नचना नहीं आता, सानों ते नचना नहीं आता, सानों ते नचना नहीं आता। तेरा इश्क नचाता रे सजना, सानों ते नचना नहीं आता। तेरा इश्क नचाता रे सजना, सानों ते नचना नहीं आता। इसके जैसा प्यार दुनिया में नहीं मिला। दुनिया में प्यार किया केवल स्वार्थ का, लेकिन इसने प्यार किया वैकुंठ तक का। तेरे भर का प्यार नहीं मिले आए, तेरे भर का प्यार नहीं मिले आए, तेरे भर का प्यार नहीं मिले आए, तेरे भर का प्यार नहीं मिले आए। तेरे भर के हंस दे सजना, तेरे भर के हंस दे सजना, सानों ते नचना नहीं आता। तेरे भर के हंस दे सजना, सानों ते नचना नहीं आता। तेरा इश्क नचाता रे सजना, सानों ते नचना नहीं आता।
थक गया जग नाल खेल खेल होलिया थक गया जग नाल खेल खेल होलिया थक गया जग नाल खेल खेल होलिया सबने रंग दिया घाघरा ने डोलिया सबने रंग दिया घाघरा ने होलिया सबने रंग दिया घाघरा ने डोलिया सबने रंग दिया घाघरा ने डोलिया रंग ले गयो रंग ले गयो रंग ले गयो लालो रंग तेरे रहने वालिया रंग ले गयो लालो नाल रंग तेरे रहने वालिया होली खेलनी अज तेरे नाल रंग तेरे रहने वालिया होली खेलनी अज तेरे नाल रंग तेरे रहने वालिया। पानी उधर उधर इधर म्यूजिशियन पे आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, खराब हो जाएगा। उधर उधर पानी 1 2 3 शामा होली खेडन आईया तेरिया सालिया ते शामा होली खेडन आईया तेरिया सालिया वे शामा होली खेडन आईया तेरिया सालिया ने शामा होली खेडन आईया तेरिया सालिया ने तेरिया सालिया ने कर्मा वालिया ने तेरिया सालिया ने कर्मा वालिया ने शामा होली खेडन आईया तेरिया भगवान के साथ होली खेलने को मैं नहीं थका, तुझे थक गई खड़ी बात। मैं कर्मा तुझे कर्मा वाली हो ना तो बैठी क्यों अपने कर्मा नु क्यों खराब कर दियो।
ओ श्यामा होली खेडन आया तेरिया श्यामा होली खेडन आया तेरिया श्यामा होली खेडन आया भैया ये जो खड़े हैं ना ये कोई और नहीं है, सुदामा जी है। कुटिया का सुदामा है ये, कुटिया का सुदामा वेख्या मेरा मित्र सामा वेख्या मित्र सुदामा सामा वेख्या मित्र सारे ओ तेरी पहले उसकी तो कर लो। ओ तेरी ओए साडी वाह वाह तेरी ओए साडी वाह श्यामा उठ के लिया मोरे
लगना नच ओ हराम लेगा हमारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा बोरा ओ होने सानू माफ करो साडा तारीफ हो गया पूरा होने सानू माफ करो साडा तारीफ हो गया पूरा होने सानू माफ करो साडा तारीफ हो गया पूरा होने सानू माफ करो साडा तारीफ हो गया पूरा साडी जय सच्चिदानंद साडी जय सच्चिदानंद तेरे मिलांगे साडी जय सच्चिदानंद तेरे मिलांगे साडी जय बर्थडे भैया का बर्थडे सकता ये डीजे पीजे पार्टी शार्टी कुछ भी नहीं है सबसे बड़ा बर्थडे यही है इसके सारे मिलकर विश करो बार बार दिन ये आए 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 तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू भाई अप्रैल में अनंतपुर कौन कौन चलेगा हाथ खड़े करके बताओ अच्छा वो कह रहा आप बात तुम्हारे मत करो आपका तो टिकट बुक है नहीं तो कहीं और की टिकट आ जाएगी भाई कौन कौन जाना चाहता है गुरु में लेने आए आज बिना टिकट के लेने आए गुरु महाराज जी और रल भगता ने देखो यार सोनी रेल बनाई सोनी रेल बनाई तोड़ के डब्बा डब्बा तो मंगवाई तोड़ के डब्बा डब्बा तो मंगवाई जो प्रेमियों साडी रेल गड्डी प्रेमियों साडी रेल गड्डी आई जो प्रेमियों साडी रेल गड्डी आई जो प्रेमियों साडी रेल गड्डी आई जो प्रेमियों साडी रेल गड्डी आई भाई एक बात बताओ तुम सारी रेलगड्डी बना रही हो तो इंजन के बिना पहुंचोगी वो बैठा इंजन तेरा वो पीछे खलोती इंजन में फड़ के ले आके अनंतपुर तक जाना छोटा इंजन चल पड़ेगा प्रयाग जाना तो बड़ा इंजन की जरूरत है हो रल भगता ने देखो यारो सोनी रेल चलाई रल भगता ने देखो यारो सोनी रेल चलाई जोड़ डब्बा डब्बा अनंतपुर तो मंगवाई जोड़ के डब्बा डब्बा अनंतपुर तो मंगवाई बाबा बाबा प्रेमियों साडी रेल गड्डी आई जो प्रेमियों साडी रेल गड्डी आई जो प्रेमियों साडी रेल गड्डी आई बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हुण टाइम हो गया पूरा ते बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे सेवादार मत्था टेकने की व्यवस्था बना रहे सारे अपने अपने स्थान पर।